नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल संजय स्टडी एकेडमी में। आज की नई वीडियो के साथ चर्चा करेंगे हम। शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। In India, which one is the following is the first referral unit? ऑप्शन है सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रीजनल हॉस्पिटल। इसका आंसर है सी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। सी, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। A pregnant client used a computer continuously during her working hours. This has implication for her plan of care during pregnancy. What should a nurse recommend? एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कंटिन्यू कंप्यूटर पर वर्क करती है, तो उसको क्या सजेशन देगी एज ए नर्स? क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं कमेंट्स में। ऑप्शन है, चलो। ट्राई टू वॉक अराउंड एवरी फ्यू आवर्स ड्यूरिंग द वर्क डे। इसका मतलब है काम के समय कुछ घंटों के बाद में थोड़ा बहुत वॉक कर ले, यानी कि घूम फिर ले। बी ए आस्क फॉर टाइम इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टू एलिवेट योर लेग्स। इसमें कह रहा है कि मॉर्निंग और इवनिंग टाइम में अपने पैरों को सीधे करके लेट जाए या बैठ जाए, कैसे भी लेट जाए, पैरों को सीधा करना है कहने का मतलब। सी ए टेल योर बॉस दैट यू कैन नॉट वर्क बियॉन्ड द सेकेंड ट्राइमेस्टर। इसमें कह रहा है कि अपने बॉस को आप ये बोलो कि, या फिर इसमें यह बोल रहा है कि अपने बॉस को सेकेंड प्राइम मिनिस्टर में बोलो कि मैं काम नहीं कर सकती। डी है आस्क फॉर टाइम इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टू गेट समथिंग टू ईट। इसमें लिखा है कि मॉर्निंग और आफ्टरनून में कुछ थोड़ा खाते रहे, तो ये पॉसिबल नहीं है, उसको खाना ही खाना है। अगर प्रेग्नेंट है और सेकंड ट्राइमेस्टर है तो उसको तो खाना ही खाना है। 1 घंटे, आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे में फिर बराबर रेगुलर, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहना चाहिए। तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों ए, ट्राई टू वॉक अराउंड एवरी फ्यू आवर्स ड्यूरिंग द वर्क डे। मतलब कि कुछ घंटों के अंदर आप काम करते समय थोड़ा सा वॉक कर सकते हो। जैसे 1 घंटा काम कर लिया, फिर थोड़ा सा वॉक कर लिया, 1 घंटा काम कर लिया, फिर थोड़ा सा वॉक कर लिया। इससे बॉस को भी कोई तकलीफ नहीं होगी और खुद को भी नहीं होगी। तो इसका आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन।
सिपेलिस इज कोज्ड बाय, सिपेलिस इज कोज्ड बाय, सिपेलिस का क्या कारण है होने का? ऑप्शन है HIV, पेपिलोमा, नेजिसेरिया, ट्रिपोनिमा। इसका आंसर रहेगा दोस्तों डी, डी इसका आंसर रहेगा करेक्ट, ट्रिपोनेमा, ट्रिपोनेमा, डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है वो इसमें ही छप गया है, कोई बात नहीं है, हम अगली स्लाइड में देखते हैं। A earliest sign of hydrocephalus nurse would observe in a 2-week-old infant would be? एक 2 ओल्ड इन्फेंट के एक 2 वीक ओल्ड इन्फेंट में हाइड्रोसिपेलस का साइन दिखाई दे रहा है तो क्या करोगे आप, क्या ऑब्जर्व करोगे? तो इसका ऑप्शन है ए सनकन आई, बी हाई पिचेड श्रिल क्राई, सी है बल्गिंग एंटीरियर फंटानल, डी ए इंक्रीजिंग हेड सरकमफ्रेंस, इंक्रीज हेड सरकमफ्रेम। इसका आंसर रहेगा बच्चों सी, बल्गिंग एंटीरियर फंटानेल, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन इज, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगा बच्चों में मम्स की बीमारी में, जिसके मम्स हुआ है? ए ऑफ निमोनिया, ए निमोनिया, बी ए पेनक्रेटाइटिस, सी ए असेप्टिक मेनिंजाइटिस, डी ए एनसिपेलिसिस। इसका आंसर रहेगा सी, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। क्या रहेगा आंसर बच्चों? सी, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। अगला क्वेश्चन, आउटडेटेड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स आर डिस्पोज्ड ऑफ बाय, इसका मतलब है जो साइटोटॉक्सिक ड्रग्स है उनको डिस्पोज कैसे किया जाए, उनको डिस्कार्ड कैसे करें? तो ऑप्शन है ए डिस्पोज्ड इन म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल को देंगे, जो कचरे वाली गाड़ी आती है ना उसको देंगे, डिस्ट्रक्शन एंड डंपिंग इन सिक्योर्ड लैंडफिल, गड्ढा खोद के जमीन में गाड़ देंगे, स्टोर फॉर मंथ्स एंड देन बुरियल, कुछ महीनों के लिए इसको स्टोर करके रखेंगे, या ऑटोक्लेव करेंगे। इसका आंसर रहेगा बी। क्या रहेगा बच्चों? बी, डिस्ट्रक्शन एंड डंपिंग सिक्योर्ड लैंडफिल।
इसका आंसर रहेगा बी, करेक्ट आंसर। इसको जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ देंगे। अगला क्वेश्चन, ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम वूपिंग कफ। एक पेशेंट है जो वूपिंग कफ से सफर कर रहा है, मतलब ग्रसित है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन आर सीन। उस कंडीशन में क्या कॉम्प्लिकेशन दिखाई देंगे? ऑप्शन है ए ब्रेकियल न्यूराइटिस, बी ब्रोंकोनिमोनिया, सी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, डी ऑल ऑफ देम। जल्दी से कमेंट्स में आंसर दें। इसका आंसर रहेगा बी, ब्रोंकोनिमोनिया। बी इज द करेक्ट आंसर, ब्रोंकोनिमोनिया हो जाएगा उसको। अगला क्वेश्चन है, बेस्ट इंडिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन इज। एयर पॉल्यूशन का बेस्ट इंडिकेशन कौन सा है? ऑप्शन है SO2, CO2, स्मोक इंडेक्स, डी सस्पेंडेड पार्टिकल। लाइक करते रहे बच्चों, लाइक और शेयर करें। इसका आंसर है ए, SO2। करेक्ट आंसर क्या है? ए। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट एलिवेशन इंडिकेट्स पेनक्रेटाइटिस। ऑप्शन है ए लैक्टोज टॉलरेंस, बी सीरम एमलाइज, सी सीरम बिलिरुबिन, डी ग्लूकोज टॉलरेंस। इसका आंसर रहेगा बी, सीरम एमलाइज। सीरम एमलाइज, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, a client of her first prenatal clinic visit is at 6 weeks। एक पेशेंट है जो क्लिनिक पर 6 वीक से विजिट कर रहा है। gestation, she asked how long she may continue to work and when she should plan to quit. How should the nurse respond? Options है A, what activities does your job entail? B, how do you feel about continuing work? Continue work. C है most women work tuberculosis their pregnancy. D है usually women quit work at the start of their
थर्ड ट्राइमेस्टर। इसका आंसर रहेगा फ्रेंड दोस्तों ए। वोट आर, इसका आंसर रहेगा ए। वोट एक्टिविटीज डज योर जॉब इंटेल। आंसर रहेगा ए। वोट एक्टिविटीज डज योर जॉब इंटेल। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गन इज मोस्ट डिफेक्टेड इन मलेरिया। मलेरिया में कौन सा ऑर्गन मोस्ट अफेक्टेड होता है। ऑप्शन है लिवर, स्प्लीन, किडनी, हार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी, स्प्लीन। क्या रहेगा बच्चों, बी। बी इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि आरबीसी सेल पर इफेक्ट पड़ता है, उसको अफेक्ट कर देती है, आरबीसी सेल को अफेक्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन, प्राइमरी एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू। ऑप्शन है प्लीज द पेशेंट ऑफ सिम्टम्स, return the patient to his home, helps the patient to make better psychosocial adjustment, prevent patient from becoming psychotic। इसका आंसर रहेगा बच्चों सी। क्या रहेगा, सी। सी इज द करेक्ट आंसर। हेल्प द पेशेंट टू मेक बेटर साइकोसोशियल एडजस्टमेंट। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, नर्सिंग केयर फॉर द सब्सटेंस एब्यूज क्लाइंट एक्सपेरिसिंग अल्कोहल विद ड्रोवल डेल्यूरियम इंक्लूड। ऑप्शन है ए मेंटेनिंग सीजर्स, प्रिकॉशन, रिस्ट्रिक्टिंग फ्लूइड इनटेक, सी ए इंक्रीजिंग सेंसरी स्टिमुलाई, डी ए अप्लाइंग एंकल एंड रिस्ट रेस्ट्रेंट्स। आंसर रहेगा बच्चों इसमें ए। ए इसका करेक्ट आंसर है। मेंटेनिंग सीजर्स प्रिकॉशन, मेंटेनिंग सीजर्स प्रिकॉशन, ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंडर एमसीएच प्रोग्राम IFA टेबलेट टू बी डेली टू मदर हेज। अंडर एमसीएच का मतलब मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, IFA का मतलब है आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट। उस मदर को डेली कितनी mg, कितने ग्राम कैसे देनी है। ए ऑप्शन है 60 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, सी है 60 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड, डी है 100 mg आयरन प्लस 100 mcg फॉलिक एसिड। इसका आंसर रहेगा बच्चों बी। बी इसका करेक्ट आंसर है। 100 mg आयरन प्लस 500 mcg फॉलिक एसिड, ये
डेली देनी होती है प्रेग्नेंट लेडी को। अगला क्वेश्चन, a psychotic client who believes that he is good name rules all the universe is experiencing which type of delusion? ऑप्शन है ए सोमेटिक, बी ग्रैंडिसी, सी प्री सिक्योरिटी, डी निहिलिसेट। इसका आंसर है बी ग्रैंडिसे। क्या आंसर है? बी ग्रैंडिसे। अगला क्वेश्चन, एमटीपी एक्ट 1971 इन इंडिया स्पेसिफाइज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन है ए पर्सन हु शुड परफॉर्म अबॉर्शन, बी है कंडीशन फॉर अबॉर्शन, सी है टेक्निक्स ऑफ अबॉर्शन, डी है प्लेस फॉर कंडक्टिंग अबॉर्शन। इसका आंसर है बच्चों सी टेक्निक्स ऑफ अबॉर्शन। टेक्निक्स ऑफ अबॉर्शन, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, a client confided the nurse that he tasted poison in his evening meal. This would be an example of what type of hallucination? ऑप्शन है ऑडिटरी, गस्टेटरी, ऑल्फैक्टरी, विसरल। आंसर है बी गैस्टेटरी। गस्टेटरी बी का आंसर है। अगला क्वेश्चन, ऑल आर ट्रू अबाउट आंगनवाड़ी वर्कर एक्सेप्ट। सभी कथन सत्य है एक को छोड़कर। वह कौन सा है जो आंगनवाड़ी नहीं करती है, मतलब आंगनवाड़ी वर्कर नहीं करता है? ऑप्शन है ए पार्ट टाइम वर्कर, बी ए कवर्स पॉल्यूशन ऑफ 5000, सी ए सप्लाई न्यूट्रिशन एंड एजुकेट अबाउट वैक्सीनेशन, डी है अंडर कंट्रोल आईसीडीएस। आंगनवाड़ी आईसीडीएस के अंदर ही आती है और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या वर्कर न्यूट्रिशन और वैक्सीनेशन का काम भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी है ये। तो बचा क्या? ये बी आंसर है इसका, बी कवर्स पॉपुलेशन ऑफ 5000, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the most dramatic and serious complication associated with bacterial meningitis is Waterhouse Friederichsen syndrome. What is Friederichsen syndrome? What is? ऑप्शन है ए पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, बी ए सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट
antidiuretic hormone. C. A cerebral edema resulting in hydrocephalus. D. A auditory nerve damage resulting in permanent hearing loss. इसका आंसर है ए, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स। आंसर है ए, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, ए। अगला क्वेश्चन, which of the following solution is used to disinfect the surface in treatment units? सरफेस एरिया को डिसइंफेक्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं या यूज करने की सलाह देंगे? ऑप्शन से ए 1% हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, बी 2% क्लोरोक्साइड इन सॉल्यूशन, सी हाइड्रोजन परऑक्साइड सॉल्यूशन, डी 7.5% पोविडिन ओइडिन। इसका आंसर है ए 1% हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन। इसके बारे में तो सब जानते होंगे, ये कोविड-19 में इसका सबसे अधिक यूज किया गया है। ए % हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन सरफेस एरिया के लिए, क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगला क्वेश्चन, when assessing a child with diabetes insipidus, the nurse should be aware of the cardinal sign of. नर्स एक पेशेंट को, जो बच्चा है उसको असेस कर रही है जिसके डायबिटीज इंसिपिडस है और उसमें कार्डियल साइन क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन है ए एनीमिया एंड वोमिटिंग, बी पोलीयूरिया एंड पोलीडाइफेजिया, सी इरिटेबिलिटी रिसीव्ड बाय द फीडिंग फॉर्मूला, डी हाइपोथर्मिया एंड एजोटीमिया। इसका आंसर है बी पोलीयूरिया एंड पोलीडाइफेजिया, पोलीयूरिया एंड पोलीडाइफेजिया। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कोप्लिक स्पॉट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ। कोप्लिक स्पॉट किस चीज का फीचर है, किस चीज का स्पॉट से जो दिखाई देता है, कौन सी बीमारी में? ऑप्शन है ए मीजल्स, बी पर्टूसिस, सी चिकन पॉक्स, डी रूबेला। इसका आंसर है ए मीजल्स। ए मीजल्स में कोप्लिक स्पॉट दिखाई देता है बक्कल कैविटी में, बक्कल म्यूकोजा के पास, ओरल कैविटी में। और इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया, ओटाइटिस मीडिया इसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है। अगला क्वेश्चन, as the nurse assess a male adolescent with chlamydia, the nurse determines that a sign of chlamydia. Options है A enlarged penis, B secondary lymphadenitis, C epididymitis, D hepatomegaly।
इसका आंसर रहेगा सी, एपिडाइमाइटिस। एपिडाइमाइटिस, सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, which should be administered before administering quinine sulfate during the treatment of malaria? मलेरिया की ट्रीटमेंट में एडमिनिस्ट्रेट किया गया है क्विनिन सल्फेट ड्रग्स। तो उससे पहले आप उसको क्या, ऑप्शन से ए हाइड्रोकोर्टिसोन, बी मल्टीविटामिन, सी ग्लूकोज, डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। हाइड्रोक्विनिन के साथ क्या देना पड़ेगा साथ में? इसका उत्तर है, आंसर है सी, ग्लूकोज साथ में देंगे। मलेरिया की जो ड्रग्स है हाइड्रोक्विनिन, क्विनिन सल्फेट, उसके साथ ग्लूकोज देंगे। इसका आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर। The nurse would need to monitor the serum glucose level of a client receiving which of the following medications owing to its effects on glycolysis and release? ऑप्शन है नॉरएपिनेफ्रिन, डोबुटामाइन, प्रोप्रानोलोल, एपिनेफ्रिन। आंसर है डी, एपिनेफ्रिन। इसका आंसर है डी, एपिनेफ्रिन। अगला क्वेश्चन, which of the following methods is safe for dispose of mercury? ऑप्शन है ए bury under earth, बी collect carefully and reuse, सी autoclaving and discard, डी treat with chemical। आंसर है बी, collect carefully and reuse। अगला क्वेश्चन, when was chief minister चिरंजीवी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम स्टार्टेड? चिरंजीवी मुख्य हेल्थ इंश्योरेंस कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन है ए 1 मई 2021, बी 5 अगस्त 2022, सी 7 जुलाई 2020, डी 1 अप्रैल 2023। आंसर है ए 1 मई 2021। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लक्ष्मी बेटियां कहां से शुरू की गई? ऑप्शन है ए जयपुर, बी भरतपुर, सी जैसलमेर, डी अलवर। इसका आंसर है डी, अलवर। अलवर से लक्ष्मी बेटियों की
शुरुआत की गई थी। ये एक स्कीम है। अगला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड प्रियदर्शनी बेबी किट स्कीम? ऑप्शन है ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, सी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, डी श्रीमती वसुंधरा राजे। इसका आंसर है बी। इसका आंसर है बी, सीएम अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन, पीएम डिवाइन स्कीम का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए सूक्ष्म लघु एवं मध्य उद्योगों का बढ़ावा देना, बी स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का विस्तार करना, सी नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विकास करना, डी बी एंड सी दोनों। आंसर है बी। आंसर है इसका सी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विकास करना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में विकास करना, सी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हेल्थ इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री? ऑप्शन है ए शिक्षा मंत्रालय, बी स्वास्थ्य मंत्रालय, सी रक्षा मंत्रालय, डी वित्त मंत्रालय। आंसर है सी रक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, कीपिंग पब्लिक टॉयलेट क्लीन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंपेजेंस? ऑप्शन है ए राइट टू पी, बी बोल्ड प्रोजेक्ट, सी वाटर अवेयरनेस, डी नन ऑफ अबव। इसका आंसर है ए राइट टू पी। राइट टू पी रे। अगला क्वेश्चन, एमएसएमई मंत्रालय के मंत्री कौन है? ऑप्शन है नारायण राव, श्री राम सिंह, श्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। इसका आंसर है ए नारायण राव। नारायण राव। अगला क्वेश्चन, वेयर वॉज उज्ज्वला स्कीम फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया? उज्ज्वला स्कीम इंडिया में सबसे पहले कहां शुरू की गई? ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से। इसका आंसर है सी उत्तर प्रदेश से। इसका आंसर है सी उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, मेरा खाता भाग्य विधाता किस योजना का टैगलाइन है? ऑप्शन है पढ़े भारत, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मेक इन इंडिया कार्यक्रम, जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप स्कीम। आंसर है बी प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना। करेक्ट आंसर बी।
अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स डे कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 1 दिसंबर, बी 5 अगस्त, सी 16 मार्च, डी नन ऑफ अबव। आंसर है ए 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को एड्स डे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, असंक्रामक रोग नियंत्रण का कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ऑप्शन है 2002, 2008, सन 2000, 2013। आंसर है बी 2008। 2008 में असंक्रामक रोग नियंत्रण कार्यक्रम चालू किया गया। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल सेफ मदरहुड डे सेलिब्रेटेड? ऑप्शन से ए 19 नवंबर, बी 11 अप्रैल, सी 14 अप्रैल, डी 10 अप्रैल। मातृत्व दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है बी 11 अप्रैल। अगला क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द वेल नरिश्ड मदर कैंपेन? ऑप्शन है पीएम नरेंद्र मोदी, लोकसभा मेंबर ओम बिरला, सी कैलाश सत्यार्थी, डी समिति धारीलाल। आंसर है बी लोकसभा मेंबर ओम बिरला। लोकसभा मेंबर ओम बिरला। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज इंडियन गांधी मैटरनल न्यूट्रिशनल स्कीम स्टार्टेड? इंदिरा गांधी मैटरनल न्यूट्रिशनल स्कीम कब शुरुआत की गई? ऑप्शन है ए 30 नवंबर 2021, बी 18 अप्रैल 2020, सी 19 नवंबर 2020, डी नन ऑफ दीज। आंसर है सी 19 नवंबर 2020। 19 नवंबर 2020 सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज द नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड? नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम कब शुरू किया गया? ऑप्शन से ए 1990, 2000, 1987, 1995। आंसर है सी। आंसर सी 1987। सन 1987 में नेशनल डायबिटीज कंट्रोल प्रोग्राम लागू किया गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड? ट्यूबरक्लोसिस कौन से दिवस मनाया जाता है? ए 23 जुलाई, बी 15 दिसंबर, सी 1 जून, डी 24 मार्च। आंसर है डी 24 मार्च को। 24 मार्च को डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वेयर वाज लाडली रक्त सेवा योजना फर्स्ट स्टार्टेड? लाडली रक्त योजना सेवा योजना कब लागू की गई? ऑप्शन है उदयपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, जयपुर।
उत्तर है डी, आंसर है डी, जयपुर। डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के किस मंत्री द्वारा 100 दिवस का पढ़ाई अभियान पढ़े भारत शुरू किया गया? ऑप्शन है नारायण राव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान। इसका आंसर है डी, धर्मेंद्र प्रधान। डी, धर्मेंद्र प्रधान। अगला क्वेश्चन, द फॉलोइंग मेडिकेशन वर नोटेड on review of the client's home medication profile. Which of the medications would likely potentiate or elevate serum digoxin level? ऑप्शन है केसीआई, थायराइड एजेंट्स, क्यूनिडीन। इसका आंसर है सी, क्यूनिडीन। इसका क्या आंसर है? सी, क्यूनिडीन। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ट्रू अबाउट मीजल्स इज ऑल एक्सेप्ट। ऑप्शन है कॉप्लिक स्पॉट अपीयर एज रस डिसअपियर, बी है इट इज प्रिवेंटेड by both active and passive immunization, C है otitis media is the most common, D है TB is aggravated in post measles। इसका आंसर है ए। क्या है? ए, मीजल्स का ट्रू, इसको छोड़ के मीजल्स का कौन सा इफेक्ट है? तो वह ए है, कोप्लिक स्पोर्स अपीयर एज रसेज डिसअपियर, ए। अगला क्वेश्चन, ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। When inspecting a cardiovascular client, the nurse notes that he needs to sit upright to breathe. The behavior is most indicative of। ऑप्शन है पेनक्रिएटाइटिस, एंजाइटी, कंजेटिव हार्ट फेलियर, एंजिना। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम। उससे पहले आपको इसका आंसर बताते हैं क्या है। इसका आंसर रहेगा सी, कंजेक्टिव हार्ट फेलियर। क्या है? कंजेक्टिव हार्ट फेलियर। प्लीज लाइक द शेयर बटन एंड सब्सक्राइब। लाइक और शेयर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।